So in last lecture, what in last lecture we have seen this block credits. ब्लॉक क्रेडिट में एक्सेप्शंस देख रहे थे आप, तो एक्सेप्शन में आपने पॉइंट देखा कि इनवर्ड सप्लाई, बराबर है, आईटीसी अवेलेबल वेयर एन इनवर्ड सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज यूज्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, वो देखा आपने। सेम कैटेगरी का रहना चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए, जो इनवर्ड का नेचर है वही आउटवर्ड का नेचर हो, ठीक है। सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फिर कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पे आपको आईटीसी मिल जाएगा, बराबर है। और फिर जो बी पार्ट देखना रह गया था अपना, वो क्या था बेटा, आईटीसी अवेलेबल ऑन अबव सर्विसेज, आईटीसी आपको मिलेगा ऑन अबव सर्विसेज इफ इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर, अगर वो ऑब्लिगेटरी है एम्प्लॉयर के लिए, वो सर्विसेज एम्प्लॉयर जो प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, अगर वो ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट ने बोल दिया आपको देना है, आपको एम्प्लॉय को ये इंश्योरेंस की सर्विस देना है, ये इंश्योरेंस आपको एम्प्लॉय का करवाना है, या अदर कोई भी सर्विसेज, अगर ऑब्लिगेशन आ गया ना बेटा, ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉयर भी क्या कर सकता है, उसके ऊपर आईटीसी ले सकता है, जो भी उसने खर्चा किया रहेगा उसके ऊपर वो आईटीसी ले सकता है, अगर वो ऑब्लिगेटरी है तो, ऑब्लिगेशन है तो। अगर एम्प्लॉयर खुद से कर रहा है तो खुद से वो आईटीसी नहीं, वो आईटीसी अवेल नहीं कर सकता, बट अगर वो ऑब्लिगेटरी है, गवर्नमेंट ने बोला है ये करना है, तो उसके ऊपर एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, जो भी एम्प्लॉय को सर्विसेज दे रहा है उसके ऊपर वो आईटीसी ले सकता है, वो आईटीसी क्या कर सकता है, अवेल कर सकता है। दैट्स इट। तो ये सारे पॉइंट याद रखो, थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मालूम पड़ा, याद रखना। ITC, that is input tax credit not allowed in following cases. अब ITC कौन से केसेस में नहीं अलाउड होगा, ये कुछ केसेस याद रखना। अगर मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का मेंबरशिप लिया है तो उसके लिए आईटीसी नहीं मिलेगा। अब कंपनी ने क्या किया, अपने एम्प्लॉय के लिए मेंबरशिप, क्लब का मेंबरशिप ले लिया, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का मेंबरशिप, ठीक है, और कंपनी बोलती है कि मैंने अपने एम्प्लॉय के लिए 1 लाख रुपया खर्चा किया मेंबरशिप के लिए, क्लब की मेंबरशिप के लिए, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप के लिए। अब वो कंपनी क्या बोल रहा है, ये तो मेरा खर्चा हो गया तो मैं आईटीसी ले सकता हूं, नहीं, नहीं ले सकते आप आईटीसी। आपका मेन बिजनेस क्या, क्लब का मेंबरशिप लेना है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस कुछ और है ना, है कि नहीं। तो क्लब का मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का मेंबरशिप लेना, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, ट्रेवल बेनिफिट्स, अगर आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेवल बेनिफिट्स दे रहे हो, लीव ट्रेवल, होम ट्रेवल कंसेशन दे रहे हो, उसका भी आप आईटीसी लोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट लोगे, वो भी नहीं मिलेगा, समझा। अब ट्रेवल बेनिफिट अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो एम्प्लॉयर का तो खर्चा हो गया ना, वो उसका कॉस्ट हो गया, बराबर है। उसके ऊपर जो भी है, जो भी टैक्सेस है, जो भी टैक्सेस उसने पे किया रहेगा, है कि नहीं। अब मेंबरशिप में भी जो भी उसने चार्जेस दिया रहेगा उसमें टैक्स तो इंक्लूड होगा, उसका आईटीसी ले सकता है वो, बराबर है, बट आईटीसी नहीं मिलेगा, बराबर। जितना भी टैक्स भरा रहेगा उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ट्रेवल बेनिफिट्स के लिए भी उसने जितना भी जीएसटी भरा रहेगा उसका भी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, नो क्रेडिट, ठीक है। हाँ, एक्सेप्ट ऑब्लिगेटरी, अगर ऑब्लिगेशंस है, अगर वो ऑब्लिगेटरी है, पीछे देखा ना आपने, ऑब्लिगेशंस है, अगर ये देखो ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर है तो उसके ऊपर उसको आईटीसी मिल जाएगा, एक्सेप्ट ऑब्लिगेटरी। अगर गवर्नमेंट ने बोला है ऑब्लिगेशंस है, ट्रेवल बेनिफिट्स देना है, तो ट्रेवल बेनिफिट्स के ऊपर जितना भी जीएसटी गया रहेगा एम्प्लॉयर का, जितना भी जीएसटी उसने पे किया रहेगा उसके ऊपर उसको आईटीसी मिल जाएगा, बराबर, वो आईटीसी अवेल कर सकता है, दैट्स इट। एक्सेप्ट ऑब्लिगेटरी, जब तक वो ऑब्लिगेटरी नहीं होगा तब तक उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर ऑब्लिगेशंस है तो वो आईटीसी ले सकता है, इसलिए बोला ना इधर एक्सेप्ट ऑब्लिगेटरी। फिर क्या बोलता है, देखो, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ, क्या, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, ठीक है। अब कोई भी गुड्स आपका लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, रिटर्न ऑफ कर दिया आपने, डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया बाय वे ऑफ गिफ्ट या फ्री सैंपल से, तो उसके ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, वो सब के ऊपर भी आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, समझा। तो याद रखना, क्या, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, तो उसके ऊपर भी आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला,
समझा कि नहीं? और क्या बोलता है बेटा, अगर कोई इनवर्ट सप्लाई आपने यूज किया है फॉर पर्सनल कंजम्पशन के लिए, पर्सनल कंजम्पशन, क्या इनवर्ट सप्लाई, आपने कोई इनवर्ट सप्लाई यूज की है फॉर व्हाट, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए रहेगा तो सवाल ही नहीं उठता, तो आईटीसी क्यों मिलेगा आपको? बिजनेस नेचर है ही नहीं, पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज किया तो नो आईटीसी विल बी देयर, ठीक है? नो आईटीसी कैन अवेल बाय एनी पर्सन who used inward supply for his personal consumption, his or her personal consumption. तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज किया तो आईटीसी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा रे बाबा, नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स है, याद रखना, बराबर। आईटीसी नॉट अलाउड इन फॉलोइंग केसेस में, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर पे आईटीसी नहीं मिलेगा, ट्रेवल बेनिफिट्स और लीव और होम ट्रेवल कंसेशन टू एम्प्लॉय एक्सेप्ट ऑब्लिगेटरी, उसके ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, उसके ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा, इनवर्ट सप्लाई यूज कर रहे हो पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो उसके ऊपर भी आईटीसी नहीं है, नहीं है, नहीं है, समझा? नहीं अवेल कर सकता आप आईटीसी, गॉट इट? अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है तो आईटीसी कैसा मिलेगा यार, ठीक है? मालूम पड़ा कि नहीं? तो इनवर्ट सप्लाई यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन के ऊपर भी आईटीसी मिलने वाला नहीं है, गॉट इट? क्लियर? याद रखना, माइंड में एकदम फिक्स रखना। नाउ व्हाट बेटा, ब्लॉक्ड क्रेडिट पार्ट है, आपने देखा, फिर उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट देखा आईटीसी नॉट अलाउड का। हाँ, अब ब्लॉक्ड क्रेडिट पार्ट बी, ठीक है? क्या बेटा, ब्लॉक्ड क्रेडिट पार्ट बी, तो पार्ट बी है ना जो बेटा, उसमें देखो क्या क्या है, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज आप यूज करोगे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनवर्ड सप्लाई received by a taxable person for construction of immovable property on his own account, including when such supplies are used in the course of furtherance of business, उसके ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ये बताऊंगा, मैं समझाऊंगा अभी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? फिर ये खाली पॉइंट रिव्यू कर रहे हो, फिर स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 सब देखना है आपको। इनवर्ड सप्लाई चार्ज टू कंपोजिशन लेवी, इनवर्ड सप्लाई चार्ज टू कंपोजिशन लेवी आ गया, तो कंपोजिशन लेवी में तो वैसे ही टैक्स कम रहता है, उसमें तुम क्या आईटीसी लेगा? कंपोज देखा ना, कंपोजिशन स्कीम पढ़ा है ना, उस पर आईटीसी नहीं मिलता आपको क्योंकि उधर तो वैसे ही टैक्स कम है यार, ठीक है? फिर गुड्स और सर्विसेज रिसीव बाय एनआरटीपी, मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, गुड्स और सर्विसेज रिसीव बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उस पे भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है। टैक्सेस पेड किया तो भाई, अरे यार टैक्स पेड करेगा तो कौन सा क्रेडिट मिलेगा? टैक्स पे क्या क्रेडिट मिलेगा आपको? नहीं ना, ठीक है? तो याद रखना, टैक्स, फाइन्स, पेनल्टी, वो सब पे क्रेडिट नहीं मिलता। चलो अब देखो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, क्या देखना है पहले अपने को? फर्स्ट व्हाट वी हैव टू सी, फर्स्ट वी हैव टू सी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? क्या बेटा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, समझा? कौन सा प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका क्रेडिट याद रखना, इसका क्रेडिट क्या है? ब्लॉक्ड है। क्या है बेटा? ब्लॉक, ठीक है? सो सी क्या बोल रहा है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एग्जांपल बिल्डर। तो याद रखना, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वही बिल्डिंग्स, बराबर है? तो अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो रहा है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर आप आईटीसी नहीं ले सकते, ठीक है? समझा? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जांपल बिल्डर का है ना जो, ठीक है, बिल्डिंग बनाता है, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लिया रहेगा तो उसके ऊपर वो आईटीसी नहीं ले सकता, बराबर है? तो याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन एक्सेप्शंस क्या है, अगर आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ली है फॉर प्लांट एंड मशीनरी के लिए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मतलब क्या भाई, इसमें लेबर की सर्विस प्लस मटेरियल की सर्विस, क्या? लेबर प्लस मटेरियल, क्या बेटा? लेबर एंड मटेरियल की सर्विस आप लेते हो कॉन्ट्रैक्टर से, लेबर और मटेरियल दोनों, लेबर प्लस मटेरियल, राइट है? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया आपने प्लांट एंड मशीनरी के लिए, प्लांट एंड मशीनरी, हाँ,
तो उसके ऊपर आपको आईटीसी मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी तो भाई बिजनेस में यूजफुल है जो भी है, तो प्लांट एंड मशीनरी का जो लॉ बनाया है, प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हो तो आपको आईटीसी मिलेगा। दैट्स इट। समझा, मालूम पड़ा। या फिर क्या बोला है, और वेयर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। बराबर है। अब समझो आपने क्या किया, इनपुट सर्विस लिया वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का, मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस लिया, तो वो आपका इनपुट सर्विस हो गया सेम नेचर का। बराबर है, सेम नेचर का, वो भी कॉन्ट्रैक्टर है, वो सब कॉन्ट्रैक्टर है, फिर आप वही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको आईटीसी मिल जाएगा। सब कॉन्ट्रैक्टिंग के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा, याद रखना। सब कॉन्ट्रैक्टिंग के ऊपर क्या मिलेगा आपको, आईटीसी मिलेगा। समझ गया क्या बोला मैंने, सब कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज के ऊपर आपको आईटीसी मिलेगा। बट सिर्फ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब कौन सा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के लिए रहेगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर प्लांट एंड मशीनरी, तो उसके ऊपर आपको आईटीसी मिलेगा। और अगर आपने कोई सब कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ली है फॉर फर्दर प्रोवाइडिंग दैट वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, भले वो बिल्डिंग के लिए ही क्यों ना, बट आपने वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लिया है सामने वाले सब कॉन्ट्रैक्टर से, फिर उसको आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो उधर आपको आईटीसी मिल जाएगी, उधर आईटीसी ले सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, वेयर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इनपुट सर्विस है फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लाइक सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में भाई वो आपने इनपुट सर्विस लिया है सेम नेचर का, फिर आउटपुट सर्विस दे रहे हो, तो भाई उधर आप क्लेम कर सकते हो ना आईटीसी। दैट्स इट। बराबर है, याद रखना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा ऑब्जेक्टिव पर्पस के हिसाब से इसमें, वो आपको याद रखना जरूरी है। क्या, पहली बात जो पार्ट बी है ब्लॉक क्रेडिट का पार्ट बी, कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मतलब जो लेबर और मटेरियल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जो लेबर एंड मटेरियल की सर्विस प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रैक्टर, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आया ना, तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं ले सकते। लेकिन वही प्लांट एंड मशीनरी के लिए आया, प्लांट एंड मशीनरी देखो कितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा। प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है तो उसके ऊपर आपको आईटीसी मिलेगा। अच्छा, याद रखना, भूलना नहीं, एकदम माइंड में क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इतनी बार बोला है मैंने, फिर भी नहीं याद रहेगा तो गलत बात, अच्छे से याद रखना, ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आईटीसी नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी पे आईटीसी मिलेगा। राइट, नाउ फर्स्ट देखा आपने। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, सेकंड पॉइंट, इनवर्ड सप्लाईज रिसीव बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, for construction of immovable property on his own account, including when such supplies are used in the course of furtherance of business। बराबर है, बना रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट और बाद में बिजनेस के लिए क्लेम कर रहा है। जैसे एग्जांपल, डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर क्या कर रहा है, ऑफिस बना रहा है, बराबर, ऑफिस बना रहा है, अच्छा, और उसके बाद क्लेम कर रहा है कि भाई ये ऑफिस बिजनेस के लिए बना है, बराबर है। तो अगर अभी वो मेन ऑफिस किसका, डायरेक्टर से रिलेटेड है ना, तो डायरेक्टर का ओन अकाउंट आया, उसमें हिज ओन अकाउंट, ऑफिस बनाया उसने, और फिर वो क्लेम कर रहा है कि बिजनेस के लिए है, तो ऐसे केस में क्या बोलता है गवर्नमेंट, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टर भाई साहब यहाँ आपका ओन अकाउंट इन्वॉल्व है, बराबर है। आप अदर्स के लिए बनाओ चलेगा, अदर्स के लिए बनाओ चलेगा, बट ओन अकाउंट, डायरेक्टर्स, कंपनी का मेन आदमी भाई, वो अगर ऑफिस बना रहा है, उसके ऊपर जो खर्चा हुआ है उसके लिए वो क्लेम करेगा, तो आईटीसी मिलेगा नहीं, सिंपल सा बात। लेकिन अलाउड किस में है, एक्सेप्शंस क्या है, अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ गया ना जिधर, याद रखने का, प्लांट एंड मशीनरी आ गया मतलब आईटीसी मिलेगा। बट वो प्लांट एंड मशीनरी रहना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, बट नॉट फॉर टेली कम्युनिकेशन टावर या बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं, ठीक है, मालूम पड़ा। तो प्लांट एंड मशीनरी आ गया ना, तो सिंपल सा फंडा, प्लांट एंड मशीनरी आ गया तो याद रखना अलाउड है, आईटीसी मिलेगा। हाँ, अगर वो डायरेक्टर हिज ओन अकाउंट छोड़ के अदर्स के लिए बनाएगा तो भी मिल जाएगा उसको, समझा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अदर्स तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेन आपको क्या याद रखना है,
कि भाई अगर इनवर्ड सप्लाई रिसीव किया है बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच सप्लाईज आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कि डायरेक्टर ने मेड किया, डायरेक्टर ने बनाया उसका ऑफिस, उसके लिए इनवर्ड सप्लाई यूज की है, बराबर है, फिर क्लेम कर रहा है वो कि भाई ये बिजनेस के लिए ही है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट उसको आईटीसी अलाउड नहीं करे, बराबर है, आईटीसी अलाउड नहीं करेगा, हिज ओन अकाउंट आ गया ना उधर। बट अगर वही कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है तो अलाउड है, बराबर है, और हिज ओन अकाउंट नहीं रहता, अदर्स के लिए बनाया, तो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा, बराबर। तो ये भी याद रखना। और इसमें मोस्टली आपको ऑब्जेक्टिव्स में क्या मिलेगा, वही प्लांट एंड मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रहेगा तो अलाउड है, तो आईटीसी मिलेगा। बट अगर डायरेक्टर ने, एक एग्जांपल आ सकता है कि डायरेक्टर ने वो ऑफिस बनाया, बराबर है, हिज ओन अकाउंट है, नॉर्मली डायरेक्टर ने अपना ऑफिस बनाया भाई बिजनेस करने के लिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, तो उस पर भी गवर्नमेंट क्या बोलती है, आईटीसी मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें आपका ओन अकाउंट इन्वॉल्व है, गॉट इट। तो ये भी याद रखना। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अभी थर्ड में देखो क्या बोल रहा है बेटा, इनवर्ड सप्लाई चार्ज टू कंपोजिशन लेवी। बेटा आप कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको तो वैसे भी आईटीसी नहीं मिलेगा, आपने जो भी क्रेडिट है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा आपका। तो हमेशा याद रखो कंपोजिशन स्कीम जो लेगा ना, कंपोजिशन लेवी के अंडर जो आएगा उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? अरे एक तो वैसे उसका टैक्स रेट कम है यार, तू आईटीसी क्यों ले रहा है, बराबर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों ले रहा है। तो बताया भी था मैंने कंपोजिशन लेवी के चैप्टर में कि अगर कंपोजिशन स्कीम लिया है, कंपोजिशन लेवी में है, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका टैक्स रेट तो यार वैसे ही कम है, तो तू क्यों इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है यार। गवर्नमेंट बोलेगी ऐसा कि मेरा तेरे को कंपोजिशन स्कीम में रखा है, एक तो तेरा टैक्स रेट वैसे ही कम है, तू क्यों यार आईटीसी लेके हमारी वाट लगा रहे हैं, हमारा खजाना क्यों कम कर रहे हैं। एक तो हम तेरे को ऐसे ही बेनिफिट दिया है, टैक्स कम भरने के लिए बोला है कंपोजिशन स्कीम में, तू और उसमें टैक्स बचाने की सोच रही है, ऐसा नहीं चलेगा, समझा। तो इसलिए ये भी ब्लॉक्ड क्रेडिट में आता है पार्ट बी, इनपुट सप्लाईज चार्ज टू कंपोजिशन लेवी। तो कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन स्कीम में जो बंदा कवर होगा उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, समझा, याद रखना। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है अपने को, फोर्थ पॉइंट, व्हाट, गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय एनआरटीपी। क्या? गुड्स और सर्विसेज रिसीव बाय एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर गुड्स या सर्विसेज रिसीव किया है किसने, एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन ने, तो भी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। एनआरटीपी है ना, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है ना, ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किया तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे अभिषेक ने अपॉइंट किया आर्किटेक्ट फ्रॉम यूएस, अबे अपने कंट्री में तेरे को आर्किटेक्ट नहीं मिल रहा था क्या, यूएस से अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अभिषेक ने अगर अपॉइंट किया है आर्किटेक्ट फ्रॉम यूएस, और जो यूएस आर्किटेक्ट है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको विथ लोकल प्रोक्योरमेंट, बराबर है, अपने लोकल प्रोक्योरमेंट से, तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, ही वोंट गेट आईटीसी, ही वोंट गेट आईटीसी, बराबर है। तो गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप रिसीव कर रहे हो बाय एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन से रिसीव करोगे गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आर्किटेक्ट मतलब आर्किटेक्ट की सर्विसेज ही हो गई ना, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, समझा अभिषेक बच्चा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एनआरटीपी से लिया ना सर्विस, तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर क्या बोलता है, एक्सेप्शंस भी दिया इधर, एक्सेप्शंस, वाह अरे वाह, क्या एक्सेप्शंस दिया, आईटीसी अवेलेबल होगा, आईटीसी अवेलेबल होगा ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम, बराबर है, ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। अगर उसने गुड्स इंपोर्ट किया है तो उसको आईटीसी मिल जाएगा, बराबर है। अगर गुड्स इंपोर्टेड है तो आईटीसी मिलेगा, समझा कि नहीं। बट अगर गुड्स इंपोर्टेड नहीं है, लोकल प्रोक्योरमेंट है, तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट अगर वो एनआरडीपी गुड्स इंपोर्ट करके लाया है, बराबर, गुड्स इंपोर्टेड है, तो उसको क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, दैट्स इट, बराबर है। तो याद रखना, नॉर्मली केस क्या है कि गुड्स और सर्विसेज रिसीव बाय एनआरटीपी, बराबर है, तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे बोला ना, अभिषेक ने आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली, आर्किटेक्ट कौन है, एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, यूएस का है, वो आया इधर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है विथ लोकल प्रोक्योरमेंट, लोकल प्रोक्योरमेंट यूज करके, तो आईटीसी नहीं मिलेगा, बराबर। लेकिन अगर वही इंपोर्टेड है, गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम, तो आईटीसी मिल जाएगा,
याद रखना। तो ये भी याद रखना, नॉर्मली अगर ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है आपको कि गुड्स एंड सर्विस रिसीव बाय एनआरटीपी, आईटीसी मिलेगा कि नहीं, बस लिख देने का, नहीं मिलेगा, बराबर है। गुड्स सर्विसेज रिसीव बाय एनआरटीपी, तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। विथ लोकल प्रोक्योरमेंट, अगर लोकल प्रोक्योरमेंट है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, दैट्स इट। और अगर कुछ नहीं दिया, खाली ऐसा दिया है गुड्स सर्विसेज रिसीव बाय एनआरटीपी, तो वो ब्लॉक्ड क्रेडिट के अंदर आता है, याद रखना, मतलब उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज रिसीव बाय एनआरटीपी, तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, याद रखना। बट गुड्स इंपोर्टेड बाय है, इंपोर्टेड बाय हिम है, तो आईटीसी मिल सकता है, तो आईटीसी मिलेगा, बराबर है। मालूम पड़ा, गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम है तो क्या, तो आईटीसी मिलेगा, क्लियर। तो ये याद रखना। नॉर्मली क्या मिलेगा, क्या बोला मैंने एग्जाम में, डायरेक्टली दिया है गुड्स सर्विसेज रिसीव बाय एनआरटीपी, आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, खत्म, बराबर है। आईटीसी नहीं मिलेगा, गुड सर्विसेज रिसीव बाय एनआरटीपी, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। लोकल प्रोक्योरमेंट है तो आईटीसी मिलने वाला नहीं है, ठीक है, याद रखना, याद रखना सब लोग। सो ब्लॉक्ड क्रेडिट्स का पार्ट बी का लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है, क्या बोलते बेटा इधर फिफ्थ पॉइंट में, टैक्स पेड। बेटा सबसे पहला याद रखना, टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, टैक्स पेड अंडर सेक्शन 129, टैक्स पेड अंडर सेक्शन 130। अरे भाई आप टैक्स पेड करोगे तो आपको क्रेडिट इधर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है वो देख लो, ठीक है। टैक्स शॉर्ट या नॉट पेड, और एरर हो गया, एरनेसली रिफंडेड ड्यू टू फ्रॉड, बराबर है। कुछ फ्रॉड करके आपने एरनेसली रिफंड करवा लिया, फिर बाद में आप वो जो टैक्स पे कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा, समझा, उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। एक तो कम पे कर रहे हो या नहीं पे कर रहे हो, बराबर, गलती से फ्रॉड करके आप रिफंड करवा ले रहे हो, फिर बाद में पे करना पड़ा, तो उस पर आप आईटीसी नहीं मांग सकते। गलती कर रहे हो, ऊपर से आईटीसी चाहिए, ठीक है, बराबर कैलकुलेशन करने का ना, और ऊपर से फ्रॉड कर रहे हो, तो उसके फ्रॉड करेगा तो बाद में पकड़ा जाएगा, तो वैसे भी टैक्स तो भरना ही है, तो उसके ऊपर आईटीसी आपको कभी अवेल नहीं होगा। अब बोलोगे सर मैंने तो टैक्स भर दिया ना, मेरे को आईटीसी दो ना प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं मिलेगा, ठीक है। टैक्स पेड अंडर सेक्शन 129 मतलब क्या, कोई भी अगर अमाउंट आपने पेड किया है फॉर रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट विच आर डिटेन्ड, अगर कोई भी गुड्स या कन्वेंस आपका डिटेन्ड हो चुका है, गवर्नमेंट ने डिटेन्ड कर लिया था, बराबर है, बट उससे रिलेटेड आपने कोई अमाउंट पे किया, उसके ऊपर टैक्स पे किया है, तो भाई ये सब डिटेन्ड हो गया, मतलब कुछ तो केस होगा ना यार। तो ऐसे केसेस में सेक्शन 129 के केसेस में अगर आपने कोई टैक्सेस पेड किया है, तो उसके ऊपर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, नो आईटीसी। और टैक्स पेड अंडर सेक्शन 130, क्या, टैक्स पेड व्हाट बेटा, अंडर सेक्शन 130, तो 130 में क्या बोलता है, फाइन पेड इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, क्या, फाइन पेड इन ल्यू ऑफ व्हाट, कॉन्फिस्केशन। तो अगर समझो 130 के अंदर टैक्स पेड अंडर सेक्शन 130 है, याद रखना कि अगर आपने फाइन पे किया, फाइन पेड इन ल्यू ऑफ व्हाट, कॉन्फिस्केशन, ठीक है, मालूम पड़ा। तो अगर आपको फाइन भरना पड़ा है, फाइन भरना पड़ा है, ऐसा कुछ है, तो उसमें कुछ टैक्सेस है, तो उसके ऊपर भी आपको आईटीसी मिलेगा नहीं यार। फाइन भरा मतलब आपने गलत काम किया रहेगा, कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस की रहेगी, बराबर, आपका गुड्स जब्त हो गया रहेगा, और कॉन्फिस्केट हो गया रहेगा, तो ये सब फाइन भरोगे, मालूम पड़ा कि नहीं, टैक्सेस होगा, तो उसके ऊपर आपको थोड़ी मिलेगा। ऐसे चीजों के ऊपर आप चाहिए आपको आईटीसी मिले, गवर्नमेंट भगा देगी उधर से, एक तो गलत काम करता है, हाँ फालतूगिरी करता है, ऊपर से टैक्स का तेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, चल भाई इधर से, समझा कि नहीं। तो टैक्स पेड पे भी देख लिया ना, टैक्स पेड में कौन कौन सा, सेक्शन 74, सेक्शन 129 और 130 के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। 74 टैक्स शॉर्टेज या एरनेसली रिफंड करवा लिया आपने फ्रॉड की वजह से, ठीक है, और इधर डिटेंड हो गया, 129 में डिटेंड हो गया है, और 130 में आपने फाइन पेड किया है इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, करेक्ट। तो ये था अपना क्या बेटा, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स पार्ट बी का पांचों पॉइंट्स, बराबर है। तो 5 पॉइंट हो गए अपने, कौन कौन से 5 पॉइंट्स, जो कि आपने स्टार्टिंग में ही देख लिए थे। 5 पॉइंट्स का जो हेडिंग था वो आपने स्टार्टिंग में देखा था ना, देखो क्या था हेडिंग, ये देखो सबसे पहला, सी है दिस वन, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, फिर हिज ओन अकाउंट वाला, फिर इनवर्ड सप्लाई टू कंपोजिशन लेवी, फिर एनआरटीपी वाला, और लास्ट में टैक्स पेड। तो टैक्स पेड में सेक्शन देखा आपने 74, 129 और 130, ठीक है, बराबर, क्लियर है, याद रखना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, क्या दिया बेटा पॉइंट,
स्पेशल सर्कमस्टेंसेज है इनेबलिंग अवेलिंग ऑफ क्रेडिट, मतलब आप आईटीसी कब ले सकते हो, कौन से स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में आप आईटीसी ले सकते हो अंडर सेक्शन 18 के हिसाब से, 17 हो गया अभी 18 के हिसाब से। तो पहला केस क्या बोलता है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन स्विचिंग फ्रॉम कंपोजिशन टू रेगुलर स्कीम, बेटा अब कंपोजिशन स्कीम से आप रेगुलर स्कीम में आ गए तो आपको आईटीसी मिलेगा, खत्म, बराबर है, आपको आईटीसी मिल जाएगा, चाहे वो पेमेंट ऑफ टैक्सेस आपने किसी के ऊपर भी किया हो, स्टॉक, सेमी फिनिश, फिनिश गुड्स, व्हाटएवर। तो आप कंपोजिशन स्कीम से हट के स्विच हो गए, स्विच ओवर टू रेगुलर स्कीम, तो आप आईटीसी ले सकते हो। सेकंड क्या बोलता है, रजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम्प्ट सप्लाई इज बिकमिंग टैक्सेबल, अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका एग्जाम सप्लाई था पहले, अब टैक्सेबल हो गया, तो टैक्सेबल हो गया तो बेचारा वो भी ले सकता है ना भाई, आईटीसी ले सकता है कि नहीं, मालूम पड़ा, तो वो आईटीसी ले सकता है। क्रेडिट एंटाइटल ऑन इनपुट सच एज व्हाट एज सच हेल्ड इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स, जो भी उसके गुड्स हैं, ठीक है। एंड फॉर कैपिटल गुड्स के लिए भी ले सकता है, एंड फॉर कैपिटल गुड्स रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पर्सन एग्जाम सप्लाईज बिकमिंग टैक्सेबल में देख लिया आपने, वो भी ले सकता है बेटा, उसका सप्लाई टैक्सेबल हो गया तो वो क्या कर सकता है, क्रेडिट ले सकता है। और फॉर कैपिटल गुड्स के लिए रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर, हर क्वार्टर में 5% से रिड्यूस होगा, और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तो क्रेडिट ले सकता है बेटा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, जो पर्सन अप्लाई कर रहा है फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वो भी क्या ले सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। भाई आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो, रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने विद इन 30 डेज, तो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, टाइम पे रजिस्ट्रेशन कर दिया ना आपने, बराबर, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, पता है ना, विद इन 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जब आपका लिमिट हो गया, जो लिमिट क्रॉस कर गया उसके ऊपर, वो लिमिट के लिए हम आगे देखेंगे उसकी, ठीक है, उसके लिए बताऊंगा मैं रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन अगर जो लिमिट क्रॉस कर गया, लिमिट क्रॉस करने के 30 डेज के अंदर अगर उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो टाइम पे रजिस्ट्रेशन लिया तो उसको आईटीसी मिलेगा। और जो पर्सन वॉलेंट्री खुद से अगर रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो भी वो आईटीसी ले सकता है, पर्सन ऑब्टेनिंग वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, तो वो भी आईटीसी ले सकता है अपने स्टॉक्स पे, सेमी फिनिश गुड्स, ऑल दैट, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर नोट पे देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन ऑल द अबव केसेस इज टू बी अवेल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, तो आईटीसी वो ले सकता है, बट टाइम कितना है, विद इन 1 ईयर के अंदर, उसके बाद आएगा ना तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आईटीसी इन ऑल द अबव केसेस इज टू बी अवेल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जब भी सप्लायर ने इश्यू ऑफ इनवॉइस किया है उसके 1 साल के अंदर ही वो आईटीसी अवेल कर सकता है, अदरवाइज आईटीसी उसको मिलेगा नहीं, बराबर। तो ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस थे, राइट है, तो याद रखना स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, मालूम पड़ गया कि नहीं। और ये भी सेकंड पॉइंट भी क्या, रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, कौन सा रजिस्टर्ड